अस्सलाम वालेकुम। गरनाता की तारीख में आज का हमारा मौजू है टैरिफा की जंग, बैटल ऑफ टैरिफा। बैटल ऑफ टैरिफा जिसे बैटल ऑफ रायो सैलाडो भी कहते हैं, ये जंग 30 अक्टूबर 1340 को हुई थी। और ये जंग हुई थी गरनाता की फौज और बनु मुरीन की फौज एक तरफ, और इसके मुखालिफ में थे कुस्तुरिया के राजा अल्फोंसो 11 की फौज और पुर्तगाल के राजा अल्फोंसो 4 की फौज। तो इस तरह से माने क्रिश्चियन किंगडम्स और मुस्लिम किंगडम्स के माबैन ये जंग हुई। और ये जंग हुई टैरिफा के मुकाम पर। टैरिफा की जो कि कैडिस प्रोविंस, जो सदर्न स्पेन में एकदम ठीक स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार के करीब एक पोर्ट सिटी है, उसी मुकाम पर हुई थी। लेकिन इस जंग में कुस्तुरिया और पुर्तगीज के अफवाज को जीत हासिल हुई और मुसलमानों की शिकस्त हो गई। इस जंग से पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि इसका क्या पस मंजर था। यूसुफ वन गरनाता के 7वें माने सुल्तान हैं, और उधर मराकश में बनु मुरीन के सुल्तान हैं अबू अल हसन अली, और कुस्तुरिया के राजा हैं अल्फोंसो 11 और पुर्तगाल के राजा हैं अल्फोंसो 4। तो ये अल्फोंसो 11 एक तरफ और यूसुफ गरनाता के सुल्तान यूसुफ और मराकश के सुल्तान अबू अल हसन के अली के माबैन में जो है 26 फरवरी 1334 को मोरक्को के फेज जो उसकी राजधानी है, उस मुकाम पर जो है एक जो है 4 साला जंगबंदी का मुआहदा होता है कि इस दौरान में जो है ये माने क्रिश्चियन किंगडम्स और मुस्लिम किंगडम आपस में जंग नहीं करेंगे। और ये भी तय होता है कि इस माने जंगबंदी के दौरान दोनों माने सल्तनतों के बीच में जो है तिजारत जो है वो चलता रहेगा। देखिए, जब साल 1339 को जब ये जंगबंदी का जो ड्यूरेशन था ये जब खत्म हो जाता है, तो कुस्तुरिया की फौज जो है गरनाता के माने सरजमीन पर जो है हमला कर देते हैं। और फिर जियान जो सूबा है, उस सूबा के अंदर मातिहत माने बहुत सारे जो जोग्राफियाई खित्ते हैं, जैसे कि लोकुबिन और अलकाला, इन खित्तों पर कुस्तुरिया का जो है माने कुस्तुरिया इन्हें फतह कर लेते हैं। उसी तरह से कुर्तुबा का एक शहर है प्रीगो, उसको भी जो ये अपने कब्जा में ले लेते हैं। तो इस तरह से जियान प्रोविंस और कुर्तुबा प्रोविंस के कुछ खित्ते जो है, कुछ खित्तों पर जो है कुस्तुरिया का जो है कब्जा हो जाता है। दूसरी तरफ यूसुफ जो है अपनी क़यादत में जियान प्रोविंस के एक शहर साइज का जो है एक मुहासरा करते हैं, लेकिन इस मुहासरे में उन्हें जो है फिर कामयाबी नहीं मिलती है और इन्हें मजबूरन मुहासरा को फिर जो है उठा लेना पड़ता है। अच्छा, इसी तरह से 20 अक्टूबर 1339 को जो मराकश के जो सुल्तान अबू हसन अली, उनका जो फौज का जो कमांडर था, जो खुद उनका लड़का था, वो जो है कुस्तुरिया के साथ जंग करते हुए जो है वो शहीद हो जाते हैं। और फिर बनु मुरीन की जो फौज थी वो जो है कैडिस प्रोविंस के जेरिस मुकाम पर जो है फिर उनको जो है शिकस्त हो जाता है। इसके बाद 8 अप्रैल 1340 को माने कुस्तुरिया और बनु मुरीन और गरनाता के जंगी बेड़ों के दरमियान में जो है एक जंग होती है। ये जंग होती है अल्जसीरस अल्जायर जो माने पोर्ट सिटी है, तो उससे कुछ दूरी पर, यानी ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार, ठीक है। तो उसी स्टेट ऑफ जिब्राल्टार मने समंदर में जो है
ये एक नेवल फाइट होता है, और इस नेवल फाइट में माने जीत हासिल होती है माने आपको बनमुरीन और गरनाता के जंगी बेड़ा को, ये लोग जीत जाते हैं। और कुस्तुलिया के बहुत सारे जंगी जहाज जो है वो उन्हें जो है ये लोग तबाह बर्बाद कर देते हैं। इस जंग में जब मुसलमानों को जीत हासिल होती है, इससे माने बनमुरीन के जो राजा थे सुल्तान अबू अल हसन, वो बहुत जो है उनको हौसला अफजाई होता है, और इसी माने इनकरेज होकर जो है वो अपनी पूरी फौज लश्कर जर्रार को लेकर और अपने पूरे खानदान माने माँ अहले अयाल को लेकर जो है वो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार को जो है 14 अगस्त 1340 को माने पार करते हुए अंदालूसिया में जो है वो पहुंच जाते हैं। और फिर पूरा गर्मी के महीने तक जो है मराकश से अंदलुस में जो है फौज और रसद जो है पहुंचाने का काम जो है वो जारी रहता है। फिर जब 22 सितंबर 1340 के जब 22 सितंबर का जब दिन आता है, तो उस दिन बनमुरीन और गरनाता के माने मुत्तहिद जो है अफवाज जो है तैरिफा को जो है तैरिफा का ये एक मुहासरा कर लेते हैं, इसका मुहासरा हो जाता है। लेकिन तैरिफा के मुहासरा के दौरान बनमुरीन के सुल्तान से एक बहुत बड़ी गलती होती है। गलती ये होती है कि चूंकि इससे पहले जो है ये क्या कहता है कि ये जो 8 अप्रैल 1340 में जो कुस्तुलिया के जंगी बेड़ा को जो बर्बाद कर दिया गया था, जिसमें मुसलमानों के जंगी बेड़ा को जो है फतह हासिल हुई थी, तो सुल्तान जो है ये सोचने लगा कि चूंकि कुस्तुलिया की जंगी बेड़ा जो है तबाह बर्बाद कर दिया गया है, इसलिए उसको आज सर नौ तामीर जो है माने एक माने नेवल फोर्स को जो है या फ्लीट को जो है माने जंगी बेड़ा को नए सिरे से तामीर करने में कई महीने लग सकते हैं। इसी ख्याल से इसने क्या किया कि अपनी जो इनके जो जंगी बेड़ा थे इसको जो है वहां से माने स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार से जो है लौटा दिए, और अपने जंगी अखराजात को जो है वहां पर जो इस दौरान जो उसने खर्च कर दिए। तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी जिसका खामियाजा उनको बाद में भुगतना पड़ा। तरीफा के मुहासरे के बाद अल्फोंसो 11 माने कुस्तुलिया का राजा अल्फोंसो 11 पुर्तगाल के राजा अल्फोंसो 4 से मदद तलब करता है कि वो उसकी मदद करे। तो पुर्तगाल के राजा क्या करता है कि अपने जंगी जहाजों को और साथ साथ जिनेवा की जो कुछ जो जंगी जहाजें थी वो जो है माने अल्फोंसो 11 को मदद के लिए भेज देता है। अब ये पुर्तगाली जंगी जहाजें और जिनेवा की बनी हुई जो जंगी जहाजें हैं ये अब जो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार में आकर जो है दाखिल होती है और पूरे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार को जो है अपने गिरफ्त में ले लेती है। तो इससे माने क्रिश्चियन माने फिलीट को ये फायदा हुआ कि मराकश से अंदलुसिया में जो फौजी मदद या खाने पीने का जो सामान जो पहुंच रहा था, लगातार जो पहुंच रहा था पिछले कई महीनों से, उस पर जो है रोक लग गया। तो ये एडवांटेज जो है ईसाइयों को मिल गया। अब इसके बाद अल्फोंसो 11 15 अक्टूबर 1340 को अशबिलिया से अपनी जो है जमीनी फौज लेकर जो है माने गरनाता के लिए कूच करता है, और साथ में फिर पुर्तगाल के भी जो है जमीनी फौजें जो हैं उसके साथ मिल जाती है। अच्छा, जैसे ही माने मराकश के सुल्तान अबू हसन को ये खबर मिलती है कि इत्तेहादी फौज जो है गरनाता में दाखिल हो गई है, तो तरीफा का जो उसने मुहासरा किया था उस मुहासरा को उठा लेता है और अपने पूरे फौज को जो है जंग के लिए जो है फिर तैयार रहने का हुक्म देता है। 30 अक्टूबर 1340 को ठीक सुबह 9 बजे जो है जंग शुरू होती है, और सिर्फ 3 घंटे के अंदर दोपहर 12 बजे तक जो है जंग जो खत्म हो जाता है। इस 3 घंटे में जो है कि जंग में जो है माने ईसाई फौजें जो हैं
माने मुसलमानों की फौजों को जो है शिकस्त देती है। इस जंग में माने ईसाइयों को एक बहुत ही मतलब फैसलाकुन जो है जीत हासिल होती है। बनु मुरीन और गन्नाता की फौज बुरी तरह से जो है शिकस्त खा जाती है। अच्छा, जो ईसाई जो फौज थी वो मुसलमानों के कैंप में दाखिल होती है। बड़ी बेरहमी और बेदर्दी से जो है पूरे जो है कैंप को जो है मैंने लूटता है सब, और जितने भी वहाँ औरतें और बच्चे थे सबको जो है कत्लेआम कर डालता है। कोई रहम जो है उन लोगों पर नहीं दिखाया जाता है। यहाँ तक कि मैंने बनु मुरीन के जो सुल्तान थे अबू हसन, उनकी जो बीवी जिनका नाम फातिमा था उसको भी जो है कत्ल कर दिया जाता है। यहाँ तक कि शाही खानदान के जो बड़े बड़े लोग थे और जो अहम शख्सियात थे उनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद अबुल हसन क्या करता है कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार को क्रॉस करके सीटा पहुंच जाता है और फिर वहां पर जो है वो पनाह लेता है। अब जो है पूरे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार पर ईसाई फौजों का मैंने कहिए कि कुस्तूरिया की हुकूमत का पूरा जो है कब्जा हो जाता है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार पर ईसाइयों का पूरी तरह से कब्जा हो जाता है। और फिर इसके बाद से कोई भी मुसलमान जो है फौज जो है मैंने मराकश से जो है फिर अंदुनिसिया में कभी भी जो है हिम्मत नहीं की कि फिर जो है दाखिल हो। और उसके बाद फिर अल्फोंसो 11 जो है जीत के खुशी के साथ जो है अशबिलिया में दाखिल होता है। और जितने भी जो मुसलमान मैंने कैदियों को उसने गुलाम बना लिया था उसका पूरा जो है दारुल खिलाफा में जो उसके नुमाइश करता है। और जितने सारे जो है उसने माल गनीमत इकट्ठा किया था उसको भी जो है अवाम के सामने जो है उसकी नुमाइश करता है। तो इस तरह से तरीफा की जंग 1340 में खत्म होती है और ईसाइयों को एक बहुत बड़ी जो है जीत हासिल होती है। तरीफा की जंग के इख्तिताम के बाद फिर अल्फोंसो 11 2 साल के बाद 1342 में अल्जेसिरस अलजायर का जो है मतलब ये मुहासरा करता है। और 2 साल बाद यानी 1344 में अल्जेसिरस पर जो है ये फतह कर लेता है। फिर साल 1349 में अल्फोंसो जिब्राल्टर जो पोर्ट सिटी है उस पर भी जो है मुहासरा करता है। लेकिन इत्तेफाक से इसी दौरान पूरे यूरोप में जो है ब्लैक डेथ यानी प्लेग की बीमारी जो है पूरे यूरोप में फैल जाती है। और ये बीमारी जो है यहाँ पर जो ईसाई मुहासिरीन थे उनके भी कैंप में जो है बीमारी फैल जाता है, जिसकी वजह से जो है माने अल्फोंसो 11 की मौत हो जाती है। और चूंकि उसकी मौत हो जाती है इसलिए जो कुस्तूरिया की जो फौजें थे फिर जिब्राल्टार से जो है फिर जो है वो लोग वापस लौट जाते हैं। तो ये था आपका जंग तरीफा, बैटल ऑफ तरीफा के बारे में। अस्सलाम वालेकुम।